नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। और आज नए रिकॉर्ड बनाने की तरफ बाजार निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई को हासिल करते हुए 9,383 पर है। 67 अंकों की शानदार मजबूती और यही तेजी सेंसेक्स में भी सुबह में से ही लगातार बरकरार है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हाईस पर। और अब हम रुक करते हैं सबसे पहले कमोडिटी बाजार के इंडिकेशंस का। आज कच्चे तेल में अच्छी तेजी देखी जा रही है। रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है कि सऊदी अरब उत्पादन में कटौती करेगा। एपीआई की रिपोर्ट भी बता रही कि इन्वेंट्री में हमने एक ड्रॉप देखा है और ऐसे में हम देख रहे हैं कच्चे तेल में हल्की सी मजबूती आते हुए और करीब 70 लाख बैरल की कटौती सऊदी अरब करने वाला है। और इस खबर के बाद से यूएस क्रूड $46 के पास चला गया है और ब्रेंट भी करीब $49 के करीब बना हुआ है। खुल चुके हैं भारतीय कमोडिटी बाजार। नजर डालते किन लेवल्स पर हो रही है आज शुरुआत। तो क्रूड में बढ़त आती हुई 2,988 के लेवल्स है। अच्छी खासी बढ़त के साथ क्रूड एमसीएक्स की शुरुआत। सोने में भी सुधार 28,094 का भाव है। ऑलमोस्ट आधे % से थोड़ा सा कम बढ़ा है, लेकिन हाँ बढ़त पर खुल रहा है गोल्ड एमसीएक्स। चांदी की भी बात करें 47,961 के भाव के साथ बढ़ोतरी पर चांदी भी दिख रही है अभी सुबह के कारोबार में। लेकिन नेचुरल गैस में दबाव 207.90 के लेवल्स के साथ खुलता हुआ यहां पर दबाव नजर आ रहा है। बेस मेटल में कॉपर आज हरे निशान पर शुरुआत करते हुए 360 के आसपास इसके लेवल्स नजर आ रहे हैं। एल्यूमिनियम 121 रुपए 20 पैसे के साथ खुलते हुए यहां पर भी आज बढ़त ही देखने को मिल रही है। लेड में भी आज बढ़त के साथ हो रही है शुरुआत। हरे निशान में लेड शुरुआत करते हुए 141 रुपए 15 पैसे के भाव। निकल 597 रुपए के साथ खुलता हुआ यहां पर भी बढ़त। सारी बेस मेटल में हम एक पॉजिटिव रुझान देख रहे हैं और जिंक भी आज पॉजिटिव नोट पर खुलता हुआ हरे निशान पर। कुछ एग्री कमोडिटीज का चेक लेते हैं। सोयाबीन में दबाव 3,862 पर खुल रहा है आज सोयाबीन। यहां पर हल्के से दबाव के साथ हम शुरुआत देख रहे हैं। वहीं सरसों भी आज हल्का दबाव दिखाते हुए 3,707 के लेवल्स के साथ सरसों इंडेक्स की शुरुआत हो रही है। ग्वार सीड में भी गिरावट ही है। 3,690 का भाव गिरावट के साथ आज शुरुआत होती हुई यहां पर भी। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर फिलहाल टर्मरिक हल्दी थोड़ा सा सुधार 5,604 यहाँ पर हल्की सी बढ़त आते हुए नजर आ रही है। जीरे में गिरावट है 18,355 पर जीरा खुल रहा है आज के कारोबार में। कुछ और कमोडिटीज पर देखते हैं। चीनी में भी दबाव ही देखने को अभी फिलहाल मिल रहा है। कमोडिटी पर अब आपकी स्ट्रैटेजी समझते हैं, राय लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स की कि आपको क्या करना चाहिए। आज कमोडिटी बाजार में क्रूड और साथ में बेस मेटल्स में हम बढ़त देख रहे हैं। क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी? आपको सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं एंजल कमोडिटीज के एवीपी रिसर्च अनुज गुप्ता और आनंद राठी कमोडिटीज के एवीपी कमोडिटी रिसर्च हेड रविंद्र राव। रविंद्र, आपसे शुरुआत करते हैं। क्रूड में हम शानदार रिकवरी अब देख रहे हैं। आप यहाँ पर क्या कॉल देंगे, क्या करने की सलाह देंगे क्रूड में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। मुझे लगता है कि क्रूड में अभी भी एक दबाव बना हुआ है। जो हमने जो रैली देखी थी अराउंड $3 से $4 की, ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली है और सप्लाई ग्लट अभी भी बैकग्राउंड में है। यूएस प्रोडक्शन इज ऑन अ कंटिन्यूअस राइज। उनके रिग काउंट्स अभी भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। ओपेक से जो सऊदी ऑयल मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया था कि सेकेंड हाफ में कट एक्सटेंड होगा, उससे थोड़ा सपोर्ट मिला है। बट द रियल पिक्चर इज दैट द सप्लाई ग्लट इज स्टिल ऑन। तो मुझे लगता है कि क्रूड में 47-47.50 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है WTI क्रूड ऑयल। सो दैट्स व्हाई एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। मुझे लगता है कि फिर से एक बार क्रूड 2930 2940 तक फिसल सकता है। ओके और साथ ही में सोना, इसमें भी हम हल्का सा अभी सुधार देख रहे हैं। जो डिप्स देखे थे उससे थोड़े से बेटर लेवल्स पे सोना नजर आ रहा है। अभी क्या करना चाहिए सोने और चांदी में रविंद्र? जी, सोने में मेरे हिसाब से 1209 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कॉमेक्स पर। फंडामेंटली अगर देखें तो मेजर कोई ट्रिगर्स नहीं है। अनसर्टेनिटी ट्रम्प पॉलिसीज को लेकर अभी भी बनी हुई है। फेड का जो जून रेट हाइक का जो प्रोबेबिलिटी है दैट हैज इंक्रीज्ड टू अराउंड 80% फेड फंड रेट्स के हिसाब से।
तो मुझे लगता है कि उसी वजह से थोड़ा सा एक प्रेशर बना हुआ है। आगे का जो चाल है वो यूएस के डेटा जो है उसको देखकर बनेगी, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि एक बार गोल्ड फिर से नीचे आ सकता है टुवर्ड्स 1209 तक। सो इसीलिए एक सेल की अपॉर्चुनिटी बन रही है, राइस पर सेल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एमसीएक्स पर एक बार 27,880 27,850 तक प्राइसेस आ सकते हैं। और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता भी मेरे साथ हैं। गुड मॉर्निंग अनुज। आईएमडी फिर कह रहा है कि अच्छी बारिश होगी और इसके बाद आप एग्री कमोडिटीज में किस तरह का एक्शन देख रहे हैं? प्रियंका जी गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो आईएमडी का जो अनुमान है बारिश को लेके वो एक नॉर्मल रहेगा, और साथ में हमने देखा है कि इस बार जो खाद्यान्न की पैदावार हुई है वो रिकॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं एग्री कमोडिटीज पे इसका नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। हालांकि स्पाइसेस हमें लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव साइड में ट्रेड हो सकता है, तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि जीरा के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 18,850 तक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम रिफाइंड सोया की बात करें तो हमें लगता है कि रिफाइंड सोया में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। टारगेट करीबन 635 रुपए तक देखने को मिल सकता है। कार्डमम पर आपकी सलाह चाहूंगी। हमने इसमें थोड़ी सी गिरावट देखी है, प्रॉफिट बुकिंग देखा है पिछले कुछ सेशन में। अभी कार्डमम में आपकी सलाह अनुज? अनुज क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कार्डमम पर आपका व्यू जानना चाहती हूँ। अनुज, लगता है अनुज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ रविंद्र राव जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, बेस मेटल्स में आपकी सलाह, कौन सा वो बेस मेटल है जो आपको पसंद आ रहा है अभी? जी, बेस मेटल्स में अगर देखें तो एक प्राइसेस थोड़े से कंसोलिडेट हो रहे हैं हाइस पर। मुझे लगता है कि एक फिर से एक इसमें डिप आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल सारे बेस मेटल्स का जो फंडामेंटल्स है वो अभी वीक बना हुआ है। चाइनीज सीपीआई थोड़ा सा पॉजिटिव था, उसकी वजह से थोड़ा सा एक पॉजिटिव ओपनिंग है, लेकिन चाइना का जो ट्रेड डेटा था वो थोड़ा सा निराशाजनक था, और चाइना से डिमांड की भी थोड़ी सी कंसर्न्स है। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में सस्टेन्ड अपमूव थोड़ा सा मुश्किल है। आज के दिन में मेरा टॉपिक निकल होगा, क्योंकि निकल में हमने ऑलमोस्ट 20 से 25 रुपए के एक अपमूव देखे हैं। 608 610 का एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, और रिवर्सल रेजिस्टेंस इसमें 620 के ऊपर है। तो मैं 605 से 608 के लेवल तक एक बार शॉर्ट की स्ट्रेटेजी एडवाइस करूंगा 620 के स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे में हम अराउंड 580 से 570 तक प्राइसेस फिर से एक बार देख सकते हैं। ओके, तो शॉर्ट साइड रहने की सलाह, निकल मई कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली की सलाह रविंद्र आपको दे रहे हैं। लक्ष्य 580 देख रहे हैं, स्टॉप लॉस 620 पर रहना चाहिए। रविंद्र, वैसे तो आज करेंसी मार्केट बुध पूर्णिमा की छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन कल हमने रुपए को देखा था एक अपने 1 मंथ लो को इसने टच किया है। अभी आप ओवरऑल करेंसी मार्केट में किस तरह का मोमेंटम देख रहे हैं? जी, अगर डॉलर इंडेक्स की मूव देखें तो डॉलर इंडेक्स में आज थोड़ा सा एक डाउन साइड है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो एफबीआई डायरेक्टर को फायर किया है उससे भी थोड़ा सा एक डॉलर पर प्रेशर है। मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा प्रेशर्ड रहेगा, क्योंकि 99 के नीचे सस्टेनेबली ट्रेड कर रहा है। उससे रुपी को एक्चुअली सपोर्ट मिलेगा, लेकिन एक मुझे लगता है कि एक डिप्रिसिएशन टुवर्ड्स से 64, 80, 65 तक के चांसेस है, बट वहां से हम फिर से रुपी में एक अप्रिसिएशन का मोड देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल रुपी जो है वो अभी भी बुलिश जोन में है। जो इतना अप्रिशिएट हुआ है रुपी, उसके बाद एक छोटा सा मेरे हिसाब से एक करेक्शन मोड है ये, लेकिन ऊपर के लेवल पे मैं फिर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूएसडी आईएनआर ऊपर से फिर से एक बार सेलिंग आएगी इसमें, तो आई एम प्रीटी बुलिश ऑन रुपी। धन्यवाद रविंद्र, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, और साथ ही अनुज भी जुड़े थे। हालांकि उनसे हमारा संपर्क टूट गया आखिर में, लेकिन आप दोनों का ही शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे, और हमारे मार्केट एक्सपर्ट कुणाल सरावगी जुड़ेंगे हमारे साथ। उनसे पूछेंगे निफ्टी जब दिख रहा है लाइफ टाइम हाई में, तो कैसी हो आपकी स्ट्रैटेजी निफ्टी में।
उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। निर्मल बैंक की स्वाति होतकर आपको इंट्रा डे के लिए लाई हैं। आज एक स्टॉक का आइडिया आईडीएफसी बैंक में है। खरीद की सलाह, लक्ष्य 70 पर हो नजर, स्टॉप लॉस 63 रुपए का लगाइए और 70 के टारगेट के लिए खरीदिए आईडीएफसी बैंक इंट्रा डे के लिए। बाजार ऑल टाइम हाई पर नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में धुआंधार तेजी हम देख चुके हैं। सेंसेक्स बढ़त पर 245 अंकों की मजबूती के साथ सेंसेक्स में हो रहा है कारोबार। निफ्टी 66 अंकों की मजबूती के साथ 9383 पर बना हुआ है। वहीं मिड कैप में भी अच्छी खासी बढ़त 118 पॉइंट्स की मजबूती यहां पर है। बैंक निफ्टी करीब ½ % ऊपर है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव नजर आ रहा है। ज्यादा शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं। 1225 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं और उनके सामने 403 शेयर है जहां पर दबाव दिख रहा है। और बाजार की इस बढ़त में जोश में नजर आ रहे हैं आज HUL, भारती एयरटेल, औरबिंदो फार्मा, MNM, ये कुछ स्टॉक्स है जहां अच्छी खासी बढ़त दिख रही है। और इस बढ़त वाले बाजार में स्लोनेस कहां है तो अल्ट्राटेक सीमेंट, HCL टेक, TCS और विप्रो जैसे काउंटर्स हैं जहां पर दबाव दिख रहा है। सौदा आपका में मेरे साथ इक्विटी रश के CEO कुणाल सरावगी जुड़ चुके हैं। कुणाल, निफ्टी बेहद अपने लाइफ टाइम हाई को छू रहा है और इन हाईज में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? खरीदारी करेंगे क्या? नमस्कार प्रियंका। देखिए, जिस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है इस बात को लेकर के कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा अप ट्रेंड निफ्टी में चल रहा है। आज पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट निफ्टी के चार्ट पर दिख रहा है, तो कोई वजह नहीं है कि आप इस ट्रेंड पर शंका करें। मुझे लगता है कि डेफिनेटली बाय करना चाहिए। इस बात से न घबराएं कि बहुत कम वक्त में निफ्टी ने बहुत दूरी तय कर ली है या बहुत ऊंचे लेवल्स हैं तो शायद अब गिरना तय है। इसी भय के कारण बाजार ऊपर चलता चला जा रहा है और मुझे लगता है रिटेल पार्टिसिपेशन उस तरह का नहीं है, तो डेफिनेटली बाय करके चलें। एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। स्टॉप लॉस मेरी राय में 9320 के आसपास रखा जाना चाहिए। मेरी राय में पहला जो पड़ाव होगा निफ्टी के लिए 9450 होगा और उस स्तर के बाद हो सकता है कि निफ्टी 9500 को भी छू जाए, तो आप लॉन्ग पोजीशन पे ही बने रहें लेकिन स्टॉप लॉस लगाना न भूलें। तो निफ्टी के सब ट्रेंड पे लगातार कुणाल आप कहते रहे कि आपको विश्वास है, लेकिन ये बताइए अब बैंक निफ्टी आज यहाँ पर भी हम अच्छी खासी बढ़त देख रहे हैं। टेक्निकल चार्ट पर आप बैंक निफ्टी को अभी किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस पूरी रैली में जो पिछले कुछ दिनों से चल रही है, बैंक निफ्टी लगातार निफ्टी को आउट परफॉर्म करता आया है और मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव साइन है। जब कभी निफ्टी में बड़ी तेजी आई है तो बिना बैंक निफ्टी के पार्टिसिपेशन के नहीं आ पाई है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी बहुत बेहतर है। यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट हमने हाल में देखा था और मुझे लगता है कि एक बार के लिए बैंक निफ्टी 23,100, 23,200 के लेवल छू सकती है, तो डेफिनेटली बाय करके चलें। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है और 22,550 पर मेरी राय में स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और आज बढ़त में स्मॉल कैप कॉर्नर भी नजर आ रहा है। 124 पॉइंट ऊपर है स्मॉल कैप और स्मॉल कैप कॉर्नर के सारे एक्शन को समझते हैं हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा के साथ। जी हाँ, नए शिखरों पर है बाजार और ऑब्वियस है ब्रॉडर मार्केट्स में भी तगड़ा मोमेंटम है। मिड कैप स्मॉल कैप्स दोनों में, और स्मॉल कैप्स तो 3/4% से ज्यादा के उछाल के साथ कामकाज करते हुए। और आज के बाजार की मार्केट ब्रेथ दिखाती है किस तरह का मूड है। 3:1 का रेशियो है, यानी कि 75% शेयर्स हर निशान में कामकाज कर रहे हैं। तो पहले तो टॉप मूवर्स जो स्मॉल कैप यूनिवर्स के हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, इंडोथाई, ये इंडोथाई जो छोटा सा स्टॉक है पिछले कई दिनों से बहुत तगड़ी एक्टिविटी दिखा रहा है, तगड़ा मोमेंटम है। और सांगी इंडस्ट्रीज में अच्छा उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। एक पैक जो है ना सिर्फ स्मॉल कैप्स में बल्कि मिड कैप्स या में भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस वो पूरा पैक दिखा रहा है, वो है फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनीज। और यही वजह है एक्चुअली जिस वजह से ये तेजी दिखा रहा है और बाजार भी, वो है IMD का जो फोरकास्ट आया है मॉनसून को लेकर कि इस बार शायद अबव नॉर्मल मॉनसून होंगे। अल नीनो का जो डर था वो लगातार कम हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऐसा नहीं कहा है, ऑस्ट्रेलियन मेट डिपार्टमेंट का भी यही कहना है। तो और पुख्ता होता हुआ कि इस बार मॉनसून अच्छा होगा। पूरा फर्टिलाइजर पैक एक्टिव है, तो HOCL, मद्रास फर्टिलाइजर, ओसवाल केमिकल्स, नागार्जुना फर्टिलाइजर और मिड कैप्स में जितनी कंपनीज आपको याद आती हैं फर्टिलाइजर स्पेस में, सब में तगड़ा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक्स जो खबरों में, सिमको
आज 5% के अपर सर्किट पे स्टॉक लगा हुआ है। दरअसल टीटागढ़ वैगन्स को लेकर खबर आई है कि वो शिप बिल्डिंग में कामकाज शुरू कर दिया। 4 ऑर्डर जो मिले थे जहाज बनाने के, उसी का आम है ये सिमको, इसलिए ये पैक स्टॉक भी एक्टिव होता हुआ। एडीएफ फूड्स तगड़ा मोमेंटम, एक तगड़ी रीरेटिंग हो रही है स्टॉक की। तो पिछले 1 साल में 200% के आसपास के रिटर्न्स दे चुका है और परसों रिजल्ट्स आने, उससे पहले एक समय तो 5% उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। अब ऊपरी स्तरों से ठंडा पड़ता हुआ ये काउंटर। लेकिन एक और पैक जो खबरों में लेकिन दबाव में, वो है रिजल्ट रिलेटेड छोटी कंपनी। शिमारू नंबर्स आए थे, कमजोर नंबर्स हैं, 16% मुनाफा गिरा है। नेल्को का मुनाफा 60% गिरा है। इसलिए दोनों ही स्टॉक्स अच्छे बाजार में, अच्छे मूड के बावजूद लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और मूवर्स आएंगे। मधुकान प्रोजेक्ट जब मैं अंदर आ रहा था तो इसमें तगड़ा मोमेंटम बिल्डअप होना शुरू हुआ, इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं। पोली मेडिक्योर, शिमारू, शेरॉन बायो जैसे स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। बार्ट्रॉनिक्स अब 10% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ, और वेबजॉल एनर्जी में मैं देख रहा था ऑलमोस्ट 5% का उछाल, ये भी शायद 5% के अपर सर्किट पर लॉक्ड है। एक और पैक जहां पे मुनाफा वसूली है, एक तो रिजल्ट रिलेटेड रिएक्शन था और रियल एस्टेट। ऑफ लेट इस पूरे पैक में बड़ा तगड़ा मोमेंटम था। अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर बड़ा स्ट्रीट बुलिश हो रहा था। अच्छे बाजार में आज पेनिनसुला लैंड, अंसल प्रॉपर्टी जैसे शेयर्स लाल निशान में ट्रेड करते हुए। और फाइनली मानक्सिया इंडस्ट्रीज में 5% की कमजोरी थी जब मैंने लास्ट देखा, तो अब रिसेंट अपडेट आपकी स्क्रीन पर आएगा। अब तो लो लेवल से रिकवरी आती हुई। और शिल्पी केबल, इस स्टॉक में तो कोई हालात सुधरने के संकेत ही नहीं है। पेनी स्टॉक बनने की लगातार लग रहा है तैयारी करता हुआ। जिस तरह के शार्प पिटाई और अभी भी 5% के लो सर्किट पे कामकाज होता हुआ, वो इंसॉल्वेंसी, वो बैंक्रप्सी की खबरों के बाद से ये स्टॉक संभल नहीं पा रहा है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद कुणाल सरावगी की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ कुणाल सरावगी बने हुए। कुणाल, बाजार के शानदार मूड में किन स्टॉक्स पर है आपकी नजर? 3 शेयर्स प्रियंका जहां पे मुझे लगता है इन स्तरों पर भी खरीद कर सकते हैं। सबसे पहले सुजलॉन, मुझे लगता है कि काफ़ी समय बाद इस पर खरीद के सिग्नल्स आ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर बना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के चार्ट्स देखें, मुझे लगता है कि एक बार के लिए सुजलॉन में आपको 23 तक के स्तर आते हुए दिखेंगे, तो इन स्तरों पर खरीदें। यहाँ पर एक बड़ा स्टॉप लॉस रखने की राय है, 20 रुपये 50 पैसे के आसपास स्टॉप लॉस रख करके सुजलॉन में खरीद की राय है। इसके अलावा एस्ट्रा माइक्रोवेव, ये एक छोटा शेयर है जहां पर के फ्रेश ब्रेकआउट देखा जा रहा है। डिफेंस रिलेटेड कंपनी है और मुझे लगता है पूरे डिफेंस पैक में एक ट्रैक्शन दिख रहा है। एस्ट्रा माइक्रोवेव को खरीदें, 141 पर स्टॉप लॉस होगा। मेरी राय में पहले 150 का टारगेट यहां पर आ सकता है। GSFC, जिसमें लगातार 3 दिनों से हम लोग एक्शन देख रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक्शन कंटिन्यू रहेगा। 153 के लक्ष्य से खरीदें, 143 पर स्टॉप लॉस रखने की राय। धन्यवाद कुणाल, आपने वक्त निकाला सौदा आपका के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगी हर्षदा सावंत। उनके साथ जुड़ेंगे मितेश चक्कर और मनीष शर्मा। दिग्गजों ने भरा बाजार में दम, निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर, सेंसेक्स 250 पॉइंट उछला। छोटे मझौले शेयरों में भी जबरदस्त तेजी। बाजार की तेजी में एफएमसीजी और टेलीकॉम का बड़ा हाथ। HUL 4% मजबूत। भारतीय एयरटेल निचले लेवल से 3% चढ़ा। कमजोर नतीजों के बाद इंटरग्लोब एविएशन 2.5% फिसला। आज नतीजों और एक पर एक बोनस शेयर के ऐलान से पेट्रोनेट LNG भी मजबूत। हीरो मोटोकॉर्प और जी एंटरटेनमेंट के नतीजों का इंतजार। हीरो मोटो का मुनाफा 11% गिरने की आशंका, लेकिन 22% बढ़ सकता है जी का मुनाफा। बेंगलुरु यूनिट पर USFDA की आपत्तियों से बायोकॉन 3% तक टूटा, लेकिन जेनरिक दवा के लिए USFDA की मंजूरी से में 2.5% की तेज गिरावट। RBI ने नए ब्रांच खोलने और डिविडेंड जारी करने पर लगाई रोक।
नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का ट्रेड लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आपने कॉल करना है या फिर आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। भारतीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं शानदार तेजी। इनफैक्ट हाईज पर ही ट्रेड बनता हुआ 9384 पर इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लगभग 70 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 9389 ये इनफैक्ट दिन का हाई है, उसी के आसपास ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तेजी सिर्फ निफ्टी में नहीं है, सेंसेक्स भी ऊंचाइयों पर है। मिड कैप्स में भी हाईज पर ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी भी 22,800 के पार निकलता हुआ यहाँ पर भी काफी चमक बनती दिखाई दे रही है। क्रॉस द बोर्ड खरीदारी का मूव, कई ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी आज एफएमसीजी कंपनियों में बनती दिखाई दी। इस खबर पर जो मॉनसून है वो इस बारी तगड़ा रहेगा, ये फोरकास्ट आता हुआ और साथ ही साथ उसी से पूरा उत्साह भारतीय बाजारों में भरता हुआ दिखाई दिया है। वो ट्रिगर का इंतजार था और वो फिलहाल आ चुका है, तो प्रीएम्प्ट कर रहा है बाजार उस मॉनसून की चाल को और तेजी की पोजीशंस लेता दिखाई दे रहा है। आपने कितनी और तेजी करनी चाहिए, क्या मौजूदा भाव पर भी खरीदारी करें, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे जानकार जुड़ गए हैं। मनीष शर्मा आपको बताएंगे डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी और साथ ही साथ मितेश ठाकर से जानेंगे टेक्निकल्स की चाल क्या कह रही है। मितेश, अब तो 9400 के काफी करीब हम आ गए हैं, क्या सलाह होगी आज निफ्टी की इस तेजी को देखकर? गुड मॉर्निंग हर्षदा। आई थिंक काफ़ी टाइम बाद हमने 9350 9360 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है कि आप 9350 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशंस निफ्टी में ले सकते हैं और ये निफ्टी के स्पॉट लेवल्स हैं। और मैं यहाँ पर टारगेट्स देखूंगा 9450 और फिर 9500, यानी 9500 के टारगेट्स आने वाले कुछ दिन में आ सकते हैं। फाइनली कंसोलिडेशन ने ऊपर से ब्रेक किया है, तो एक मोमेंटम आने की संभावना काफ़ी प्रबल है। ओके, 9400 की तैयारी बाजार कर रहा है। मनीष, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस तेजी में, कैसे पार्टिसिपेट किया जाए अब? जी, निफ्टी में अगर आप लगातार देखें 9300 के पुट में पिछले कुछ दिनों से लगातार पोट राइटिंग हैवी देखने को मिल रही है। आज के दिन में अगर आप देखिए करीबन 15 लाख शेयर जुड़े हैं 9300 के पुट में ऑन द शॉर्ट साइड। सो एग्रेसिव पोट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ से मुझे लगता है एक मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है निफ्टी में और 9470 9480 तक के टारगेट्स स्पॉट लेवल में निफ्टी में देखे जा सकते हैं। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं। 9320 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की राय होगी। 9450 और 9500 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। 9450 की अब तैयारी होनी चाहिए। इनफैक्ट ये 9450 का टारगेट हमारे जानकार पिछले 2-3 हफ्तों से दे रहे हैं और अब ये विजिबल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्यूचर्स में देखिए 9400 के पार हम निकल गए हैं। कैश में उस लेवल का इंतजार है, 9387 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। आज का एक्शन आपको फटाफट बता दें, जैसे मैंने आपको बताया एफएमसीजी कंपनियों में काफी जोश। HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया, यहाँ पर तगड़ी लॉन्ग की पोजीशंस ऐड होती हुई दिखाई दी है, काफी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं जस्ट डायल में फिर से एक्शन बढ़ता हुआ। इंटरग्लोब एविएशन में हालांकि कुछ पोजीशंस हल्की सी कटी हैं। बायोकॉन में दबाव देखने को मिल रहा है और IDBI बैंक में भी हम देख रहे हैं आज दबाव देखा जा रहा है। इन सब काउंटर्स पर भी आपके लिए राय लेंगे जरूर कि यहाँ से आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारी पहली दर्शक है अंजलि कानपुर से। बताइए अंजलि। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम, मेरे पास सिंडिकेट बैंक का 97.5 का कॉल है, एक लॉट है 2.15 में। ठीक है, 9750 का कॉल आपने लिया, आज 90 रुपीज 85 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट सिंडिकेट बैंक का या फिर इन PSU बैंकों में काफी दबाव देखने को मिल रहा है। मनीष, क्या किया जाए? जी, एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आप PSU बैंक्स में देखें तो लगातार शॉर्ट्स अभी काफ़ी दिनों से जुड़ रहे हैं। कैनरा बैंक और यूनियन बैंक के रिजल्ट के बाद तो एग्रेसिव शॉर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं PSU बैंक्स ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में, खासकर PSU बैंक्स में। और करंटली प्राइस चल रहा है 90 और इन्होंने बाइंग किया 97.50 का कॉल, जो काफ़ी दूर का है, आउट ऑफ द मनी है। सो इससे बेटर है इससे एग्जिट कर लें। ओके, एग्जिट करिए, ये बेहतर रहेगा क्योंकि यहाँ पर रहने से कोई फायदा बनता नहीं दिखाई दे रहा है। अगले दर्शक से बात करते हैं। अतुल लाइन पर है दिल्ली से। बताइए अतुल। मैम, मेरे पास HDIL का 1 लॉट है 95 के रेट पे। कल आप ही के शो में सुबह देखा था मैंने, तो अभी इस पे क्या करना चाहिए? HDIL में आज थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। मितेश, क्या सलाह होगी? HDIL पर 95 पर इनकी खरीद है, 9625 पर है काउंट आज।
ये स्टॉक ने कल अच्छा ब्रेकआउट दिया था और ऊपर में 101 के 985 का हाई भी किया था। आई थिंक स्टॉक में जब तक ये 94 93 हाफ के लेवल्स नहीं तोड़ता है तेज़ी बनी रहेगी, तो आई थिंक आप होल्ड करिए कॉल को और ऊपर में 102 104 के बीच में जब भी स्टॉक पहुंचता है तो वहाँ पे एग्जिट करने का देखें। ओके, HDIL होल्ड कीजिए। वो स्टॉप लॉस जो मितेश कह रहे हैं 93.50 का वो लगाइए और बने रहिए। हमारे साथ नितिश है लाइन पर। नितिश नमस्कार। नितिश ने इनफैक्ट हमें एडलेड ऑस्ट्रेलिया से फोन किया है, तो थैंक्स फॉर कॉलिंग नितिश। बताइए आपने क्या पोजीशन ली है, हम आपकी क्या मदद करें? 1100 से कॉल लिया है, 43 हुए इस तरह के 1160 का ग्रासिम में कॉल लिया है आपने? हाँ, 3 कॉल है। ओके, और किस प्राइस पर सर, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी टूट के आ रही है? 48 पे। 48 पर। ओके, कोई और ट्रेड जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? और नहीं, मैं वही लिया हुआ है मैंने अभी। ओके, बताइए मनीष क्या करना चाहिए? जी अभी फिलहाल होल्ड करना चाहिए, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूँगा। 1140 का फ्यूचर लेवल में स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। करंटली फ्यूचर में चल रहा है 1160, सो करंट लेवल से 20 रुपीज़ के बिलो लेवल्स का स्टॉप लॉस होगा, और अगर इसमें कोई पुल बैक मिलता है तो 1200 के आसपास तक ये स्टॉक जा सकता है, तो वहाँ पर बुक प्रॉफिट करने की राय होगी। ओके, 1200 पर मुनाफा वसूली की तैयारी नितिश आपके लिए ये सलाह है, और 1140 का स्टॉप लॉस आप लगाए। एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग ऑल द वे फ्रॉम एडिलेड नितिश। हमारा शो देखते रहिए और जब भी आपने कोई सवाल पूछना है हमें फ़ोन ज़रूर लगाइए। अब बात करते हैं अनय से जो पुणे के रहने वाले हैं। अनय बताइए। NMDC का एक लॉट लिया है फ्यूचर का @ 135 फॉर 135 NMDC 126 के आसपास दिख रहा है ये ट्रेड। मितेश क्या इनके भाव निकलेंगे? देखिए आई थिंक NMDC में आज GMDC के साथ में आई थिंक एक थोड़ा सा उछाल सुबह को देखने को मिला था। मुझे लगता है कि एक टेम्पररी लो बनाने के सिग्नल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो एक तो ये कि आप 124 के जस्ट नीचे का कैश में स्टॉप लॉस लगा लें, और अगर ये लो बन जाता है तो मुझे लगता है कि 132 से 133-34 तक के लेवल जिसमें आ सकते हैं, तो आपकी प्राइस के काफ़ी नज़दीक आ जाएगा। वहाँ पे या तो आप एग्जिट कर लें, छोटा सा लॉस बुक कर लें, या फिर एक फ्रेश व्यू ले लें, क्योंकि हो सकता है कि अगर वहाँ से एक ऐसा लगे कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज है तो ऊपर के टारगेट्स भी आ सकते हैं, पर तो फिलहाल के लिए 132-34 का लेवल क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा स्टॉक के लिए। अगला सवाल है अशोक लेलैंड पर। अमोल नाथे ने हमें भेजा है। अमोल ने इनफैक्ट अशोक लेलैंड का कॉल लिया है 90 वाला, 3 रुपये 20 पैसे पर। अशोक लेलैंड में इनफैक्ट कल के सत्र में कुछ मुनाफा वसूली हावी होती दिखाई दे रही थी, और इन्होंने काफ़ी ऊंचा कॉल ले रखा है। 84 के आसपास ये ट्रेड है। मनीष होल्ड करेंगे तो कुछ फ़ायदा मिलेगा? हाँ जी, पहले तो एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूँगा। 83 रुपीज़ का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन रखें फ्यूचर लेवल्स में। स्टॉक अभी साइडवेज मोमेंटम में है, बट 85 के अगर ऊपर जाता है ये स्टॉक तो इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल कोई ओवर डेटा के हिसाब से कोई पोजीशंस बिल्डअप नहीं दिख रही है, बट अगर 85 के ऊपर जाता है तो स्टॉक में 87-88 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करने की राय होगी। 88 के आसपास बुक प्रॉफिट कर लें और 83 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। होल्ड कीजिए इन द होप कि 90 के लेवल्स बनते दिखाई देंगे, और 83 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। हमारे साथ कृष्णन अब लाइन पर हैं सिंगापुर से। बड़े इंटरनेशनल कॉल्स आ रहे हैं आज। बताइए कृष्णन, कैसे हैं आप? Good day to you. Hi, I'm fine. Thank you very much. Tell me, what trade have you taken and how can we help you? I've taken a trade of HDFC 4 lots at 1580. Okay. Now I think it's around 1550s or so. The May lot. Okay. We've got मितेश with us. मितेश, क्या सलाह होगी? 1580 की पोजीशन है, आज 1555 के आसपास HDFC फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। Yeah, I think the stock, one remains in an uptrend. It's not broken 1500, which was a key support, and it's given a correction of about 2 weeks now. It's trying to regain the trend, and I think that if it sustains above 1535, 1540 in the short term, at least on the hourly and the daily charts, I think the trend would be regained, and we can look at a retest of 1585, 1590. Beyond that, I think 1640, 1650 is possible, but for the timing, I think it looks very likely that you will get your cost price back. You can take a fresh call over there, or maybe
exit your positions around the price of 1585. स्टॉप लॉस आप एक बार फिर दोहराएंगे, क्या लगाना चाहिए? Yes, stop loss यहाँ से लगा है 1535 के just नीचे, so 1534 is what I recommend on the cash levels. Okay. Cash market में कृष्णन 1534 is the stop loss that you have to apply in this trade. मितेश को लगता है कि फिर से ये आपका जो परचेज प्राइस है 1580 का वो आएगा. It'll bounce back to those levels. You can perhaps exit then and take a fresh view on the stock. Any other investment that you hold at this point in time? Thank you so much for that. And I do have another question, if it's okay to. Yeah, go ahead. Yeah, thank you so much. GMR Infra, I've taken it at 1840. I think it was at the peak day in the that's May lot. I think there are 4 lots I have, and I think it has come down. And of late, it's been picking up. But would like to get an advice on stop loss and also whether we could get back at least make up the loss at least in May. Sure. Currently, it's trading at 1725 as we speak in the futures market. 1840 is where he's bought it. Mitesh, what would you advise him? What's the GMR is something I've not been tracking, so difficult for me to advise. I think the other guests can possibly put in his. Manish, आप इस पर नजर डाल सकते हैं? जी, ओवरऑल अगर स्टॉक में देखिए हम 16.90 का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूँगा करंट लेवल से. और स्टॉक में कोई मेजर पोजीशंस बिल्डअप नहीं है, कोई चार्ट स्ट्रक्चर पे भी कुछ मेजर ब्रेकआउट या ऐसा कुछ नहीं लग रहा. एक पुल बैक ज़रूर आ सकता है स्टॉक पे 1750 1780 के आसपास तक का, तो वहाँ पर एग्जिट कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके, 1690 इज द स्टॉप लॉस दैट यू हैव टू फॉलो कृष्णन. I'm just translating this for you in case you don't understand Hindi. And 1780 पर आपने का exit की तैयारी हो. 1780, so it might be a little difficult to get your purchase price of 1840, but plan to exit around 1780 if you get that swing back. All the best and a pleasure speaking to you. हमारे अगले दर्शक लाइन पर हैं अब सूरत से, मोहम्मद सिद्दीकी. सिद्दीकी साहब बताइए क्या ट्रेड लिया है? मैडम एक JSW एनर्जी का एक लॉट लिया हुआ है 70 रुपए. ये पोजीशन कब खड़ी की? कल ली है? हाँ जी मैडम, कल की है. और अपने इसका डीवी स्लैब का एक लॉट है 640 पे, वो भी कल ही लिया है. और कितना टाइम देंगे? इस महीने के अंत तक रुक सकते हैं? हाँ जी, कोई बात नहीं. ओके, आपने इनफैक्ट JSW एनर्जी ना कल की पूरी तेजी में ले लिया, कोई नहीं. बताइए मनीष क्या सलाह होगी? 69 80 45 तो आ गया है आज. जी, होल्ड करना चाहिए. JSW एनर्जी में अगर आप देखें कल भी काफ़ी अच्छे लॉन्ग्स थे, आज भी इसमें फ्लैट टू पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है. साइडवेज ज़रूर है बट लॉन्ग पोजीशंस अभी भी सिस्टम में बिल्डअप है. 68 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करने की राय होगी और 74 75 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे. ओके, ये है आपके लिए सलाह JSW एनर्जी पर. और डीवीज लैब 640 जहां पर थोड़ा सा दबाव आज देखने को मिल रहा है, इस पर मितेश फटाफट अपनी राय दे दीजिए. डीवीज लैब आई थिंक बॉटम बनाने का ट्राई कर रहा है. यहाँ पे हमने देखा कि मल्टीपल टाइम्स 620 622 के स्तर को इसने होल्ड किया है. 645 का इसका ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है, तो फिलहाल इसमें बने रहे आप 620 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के. और 45 के ऊपर चलता है तो आपको 665 670 के बीच में आराम से स्टॉक एग्जिट देगा. ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह. 620 का स्टॉप लॉस लगाइए इस ट्रेड में. हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक. आगे हमारे जानकार आपको बताएंगे आज आप ऑप्शंस के जरिए क्या रणनीति फॉलो करें, और साथ ही उन्होंने कुछ स्टॉक्स चुने हैं ट्रेड के लिए, वो भी आपको बताएंगे. बने रहिए CNBC आवाज के साथ. आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन. आज भारतीय बाजारों में रौनक का दिन है. 9384 के हाई पर इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है. लेकिन इस तेजी में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे इस तेजी का हिस्सा बने, और क्या ऑप्शंस के जरिए आपको एक बढ़िया मौका मिलेगा, इस पर बात करते हैं. मनीष शर्मा हमारे साथ है. मनीष बताइए ऑप्शंस रणनीति क्या होगी? हाँ जी, हेवल्स एक स्टॉक है जिसमें रिजल्ट है 12 तारीख को. रिजल्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी सजेस्ट करना चाहूँगा. हेवल्स फ्यूचर शॉर्ट करे एक लॉट करंट प्राइस पे, और साथ में एक 500 का कॉल बाइंग करे एक लॉट अराउंड 15 to 16 के आसपास. ओवरऑल अगर आप स्ट्रैटेजी में देखें मैक्सिमम अगर अपसाइड जाता है 520 का स्टॉप लॉस रखना है ऊपर के लेवल्स में, अगर रिजल्ट के बाद कोई पॉजिटिव मूवमेंट आता है तो. और अगर रिजल्ट के बाद कोई नेगेटिव मूवमेंट आता है, जैसे कि मुझे लग रहा है 500 के कॉल के ऊपर मैक्सिमम ओपन टेस्ट बना हुआ है. चार्ट स्ट्रक्चर भी ऐसा लग रहा है कि 500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है.
500 के ऊपर सस्टेन करना स्टॉक के लिए काफ़ी मुश्किल होगा और यहाँ से एक टेक्निकल पुल बैक देखने को मिल सकता है 460 470। सो 460 470 ये प्रॉफिट जोन रहेगा। यहाँ पर अगर कहीं भी लेवल्स आते हैं तो बुक प्रॉफिट करने की राय होगी। ओके, ये फिलहाल सलाह है हेवल्स का फ्यूचर एक लॉट 501 पर बेचें और साथ ही 500 का कॉल लीजिए 16 रुपए पर। ये रिजल्ट बेस्ड ऑफ कोर्स ट्रेड दिया है। स्टॉप लॉस इसमें 520 पर लगाएं, टारगेट 460 का रहेगा। मितेश, स्टॉक्स पर आते हैं, क्या चुन रहे हैं आप? महिंद्रा एंड महिंद्रा में मुझे लगता है कि एक ट्रेंड चालू हुआ है, तो यहाँ पे बाय करें 1350 के स्टॉप लॉस के साथ और 1420 के टारगेट देखें। और दूसरा होगा बाय यूपीएल पे 809 के स्टॉप के साथ इसमें पोजीशन लें और 855 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1420 का टारगेट, इसमें आज सुबह से तेजी बनती दिखाई दे रही है। और यूपीएल इनफैक्ट ये दूसरे जानकार होंगे जो सीएनबीसी आवाज पर इस स्टॉक को रेकमेंड कर रहे हैं। सुबह में भी इस पे एक तेजी का कॉल आया था। 855 का टारगेट मितेश ने दिया है। मनीष, कौन से शेयर आप ले रहे हैं? जी, मेरा पहला बाय कॉल रहेगा पेट्रोनेट में। पेट्रोनेट में अगर आप देखिए फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है और काफ़ी अच्छे लॉन्ग्स आज सिस्टम में जुड़े हैं। मुझे लगता है यहाँ से पोजिशनल टारगेट 460 470 तक के देखने को मिल सकते हैं, तो 425 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की राय होगी। मेरा नेक्स्ट कॉल होगा बाय कॉल इन जस्ट डायल में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है विथ हैवी लॉन्ग्स इन द सिस्टम। मुझे लगता है यहाँ से 540 550 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो 500 के स्टॉप लॉस के साथ वो भी बाय करने की राय होगी जस्ट डायल फ्यूचर्स। एंड मेरा लास्ट कॉल होगा सेल कॉल इन इंडिगो फ्यूचर्स। इंडिगो में अगर आप देखिए एक चार्ट पे ब्रेकडाउन आया है और विथ हैवी शॉर्ट बिल्डअप्स। 1150 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 1150 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करें और नीचे मुझे लगता है एक बार स्टॉक 1050 1070 तक के लेवल दिखा सकता है। ओके, इंटरग्लोब एविएशन इनफैक्ट नंबर्स के बाद फिसल रहा है, ये काउंटर शॉर्ट करें, 1070 का टारगेट है। और पेट्रोनेट एलएनजी में खरीदारी करके चले 470 के टारगेट के लिए। जस्ट डायल में भी तेजी का कॉल, इनफैक्ट जस्ट डायल पर हम आपको बता ही रहे थे कि एक्टिविटी बढ़ती दिखाई दे रही है। 7-8% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन इस काउंटर में देखने को मिला है। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, आगे कुछ और सवालों के साथ लौटेंगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। सुमित से बात कर लेते हैं, मुंबई से हमारे साथ लाइन पर हैं। सुमित, बताइए क्या ट्रेड लिया है? जी, मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक के 2 लॉट है, 320 के कॉल का है, 2.45 का है। 320 का कॉल, ₹2.45 पर लिया, राइट? 2 लॉट, हाँ ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक नतीजों के बाद तो इसमें रफ्तार बनी, 300 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट 300 पर थोड़ा सा अटक रहा है। मनीष, 320 का कॉल क्या बेस्ट रणनीति है? जी, स्टॉक में अगर आप देखें 300 ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। 300 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वहाँ से हमें लगातार लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। और 320 का कॉल इन्होंने बाई किया है जो कि काफ़ी दूर का है। और अभी जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप है, यहाँ से मुझे लगता है एचएसआई बैंक में 295 292 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो इससे बेटर है इस कॉल से एग्जिट कर लें। ओके, एग्जिट कीजिए सब। और क्या बेटर ट्रेड होगा अगर इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में ही ट्रेड लेना है ऑप्शंस के जरिए? बेरिश ट्रेड लेवे, अगर 290 या 295 का पुट खरीदते तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ये कह रहे हैं कि मंदी की कॉल, अगर मंदी की पोजीशन आप लेंगे तो बेहतर रहेगा क्योंकि काफ़ी भाग चुका है। फिलहाल इस पोजीशन से आप एग्जिट करें, ये आपके लिए सुमित सलाह है। अब बात करते हैं हरी से, पंचकुला से लाइन पर है। बताइए हरी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मेरे पास मैडम एक लॉट है बाटा इंडिया जैसे 585 पर, एक लॉट फ्यूचर में बाय किया है, मैं फ्यूचर है। बाटा इंडिया एक लॉट आपने 585 पर लिया, ठीक है। क्या सलाह होगी मितेश इस पे? ये बाटा आई थिंक थोड़ा साइडवेज चल रहा है और मुझे लगता है कि 590 से लेकर 565 की रेंज में चल रहा है। तो अगर आपको 585 के आसपास का एग्जिट मिलता है तो ले लें। 590 के ऊपर कैश में अगर ये ब्रेकआउट देता है तो एक फ्रेश स्विंग हाई होगा। और फॉर द टाइमिंग ऐसा कोई सिग्नल है नहीं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा टाइम और कंसोलिडेट करे स्टॉक और कुछ परफॉर्म ना करे। ओके, ये आपके लिए सलाह है। 575-50 के आसपास इनफैक्ट बाटा इंडिया थोड़ा सा अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कुछ कॉशियस हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश और मनीष, आप दोनों का हमारे लिए समय निकालकर आज की तेजी के दिन अपनी राय देने के लिए बाजार पर। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक में जाते जाते एक बार फिर निफ्टी की चाल आपके लिए हाजिर करते हैं।
68 अंकों की बढ़त पर 9385 ऊंचाइयों पर ही ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। 250 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में 120 अंकों की बढ़त और हाईस पर मिड कैप इंडेक्स भी है। आगे आज कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे फटाफट अंदाज में प्रियंका संभव और प्रकाश गाबा के साथ। बने रहिए हिंदी से आवाज पर। दिग्गजों ने भरा बाजार में दम, निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर, सेंसेक्स 250 पॉइंट उछला, छोटे मझौले शेयरों में भी जबरदस्त तेजी। बाजार की तेजी में एफएमसीजी और टेलीकॉम का बड़ा योगदान, बेहतर मॉनसून के अनुमान से HUL 4% मजबूत, भारती एयरटेल 3% चढ़ा। कमजोर नतीजों के बाद इंटरग्लोब एविएशन 2.5% फिसला, अच्छे नतीजों और एक पर एक बोनस शेयर के ऐलान से पेट्रोनेट LNG मजबूत। हीरो मोटोकॉर्प और जी एंटरटेनमेंट के नतीजे आज, हीरो मोटो का मुनाफा 11% गिरने की आशंका, लेकिन 22% बढ़ सकता है जी एंटरटेनमेंट का मुनाफा। बंगलुरु यूनिट पर USFDA की आपत्तियों से बायोकॉन 3% तक टूटा, लेकिन जेनरिक दवा के लिए USFDA की मंजूरी से कैडिला हेल्थ 1.5% ऊपर। और इस साल औसत से ज्यादा बारिश होने के आसार, मौसम विभाग के मुताबिक 18 अप्रैल के अनुमान के मुकाबले मानसून के हालात बेहतर। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अपने रिकॉर्ड हाई पर आज नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स में 266 अंकों की शानदार बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। वहीं निफ्टी की बात करें तो 72 अंकों के गेन्स यहां पर और अच्छी खासी बढ़त पर सुबह से ही लगातार ये मोमेंटम अभी भी जारी है। वहीं मिड कैप का भी सपोर्ट बाजारों को मिल रहा है, यहां पर भी करीब 150 पॉइंट्स की बढ़त है। बैंक निफ्टी भी 126 अंकों की मजबूती का योगदान इस मजबूत बाजार में दे रहे हैं और इसीलिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। 1188 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं और 482 शेयर है इनके सामने जहां पर हल्की सी कमजोरी दिख रही है। वैसे सेक्टर्स की बात करें तो आज फार्मा से अच्छा खासा बढ़त बाजारों को मिल रहा है, फार्मा सेक्टर बढ़त में नजर आ रहे हैं। वहीं कैपिटल गुड्स में भी अच्छी खासी बढ़त है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का भी सपोर्ट बाजार को मिल रहा है। और बाजार पर रणनीति और शेयरों पर फटाफट सलाह के लिए हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। और आज की मॉर्निंग तो निफ्टी के लिहाज से काफी गुड है अभी तक, आप कहाँ देख रहे हैं एक्शन, किन पॉइंट्स पर, टेक्निकल चार्ट कैसे रीड कर रहे हैं आप निफ्टी के? गुड मॉर्निंग अब भी है और लगता है मुझे और भी रहेगी। बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है, गैप अप के साथ मिला है और एफएमसीजी पैक है और बैंक्स ने सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि 9414 एक टारगेट था, वहाँ तक तो ज़रूर चला जाएगा और शायद उसके ऊपर भी जा सकता है। 10 दिन का कंसोलिडेशन में पिछले दिनों से कह भी रहा हूँ कि ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। 9270 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, वहीं से एक बाउंस मिला है, तो अपसाइड ऑन है और मुझे लगता है बैंक निफ्टी शायद 23,000 की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, मैटर ऑफ टाइम। बिल्कुल 23,000 के बेहद करीब बैंक निफ्टी, सुबह से हम यहाँ पर भी तेजी देख रहे हैं। और अब रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। अगले 6 मिनट तक आए आपके तमाम स्टॉक्स को हम रखेंगे प्रकाश गाबा के सामने और उनकी लेंगे फटाफट सलाह उस पर। पहला सवाल हमारे पास है गुलशन अनीजा जी का सहारनपुर से। हिमाद्री केमिकल्स होल्ड करते हैं गुलशन जी, 300 शेयर 40 रुपए की खरीद। नाम बताया हिमाद्री केमिकल, राइट जी? वेल यहाँ पर मुझे लगता है कि अप मूव ऑन है, टारगेट ऑन द अपसाइड जो है करीब हो सकता है 80 के करीब जाने की पूरी संभावना कर रहा है, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, होल्ड। नैनीताल से दिकेंद्र वर्मा, सन फार्मा 68 शेयर हैं, 801 रुपए में उन्होंने खरीदा था। कॉस्ट के नीचे है लेकिन घबराने की बात नहीं, लोअर लेवल्स पे मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है। लगता है कि ज्यादा गिरावट अब बाकी नहीं, अब वो मिलेगा, इनकी कॉस्ट के आसपास जरूर चला जाएगा। 750 800 एक रेजिस्टेंस है लेकिन होल्ड करना चाहिए, या ऐड करने की सलाह नहीं देता। अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं।
अहमदाबाद से धवल शाह, गति 100 शेयर 144 रुपए 35 पैसे की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है इसका टारगेट 160 से 165 है। वक्त लगेगा लेकिन वहां तक जरूर चला जाएगा गति, मैटर ऑफ टाइम। भोपाल से वसीम जाफर, ओबीसी 200 शेयर 176 रुपए में खरीदा है। होल्ड ही करना चाहिए मुझे लगता है। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया, ट्रेडिंग का नजरिया तो प्रॉफिट बुक कर ले, अदरवाइज मुझे लगता है 220 का टारगेट नजर आ रहा है लेकिन वक्त लगेगा उसके। जैसलमेर से रूही गोथवाल, इन्फोसिस के 500 शेयर 1080 रुपए की खरीद रही है। फिलहाल लॉस हो रहा है 133 रुपए 50 पैसे पर शेयर। नथिंग टू वरी, मुझे लगता है लोअर लेवल्स में 900 यहाँ से जब बाउंस मिला है, बहुत अच्छी जगह से बाउंस मिला है। टारगेट ऑन द अपसाइड 1050 के करीब है। गिरावट ज्यादा नजर नहीं आ रही, इसीलिए होल्ड इन्फोसिस। मदनलाल रावत जयपुर से, मनकस्या 500 शेयर 68 रुपए की खरीद। मनकस्या वेल होल्ड करना चाहिए, टारगेट 1995 का टारगेट नजर आ रहा है। वक्त लगेगा, होल्ड टिप्स मिलेंगी इनमें लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती है मनकस्या। हैदराबाद से महेश, रिलायंस पावर होल्ड करते हैं महेश, 200 शेयर है 50 रुपए में खरीदा था। कॉस्ट के इर्द गिर्द है, मौका मिले तो निकल जाइएगा, अपमूव मिलेगा। यस, कॉस्ट के आसपास निकल सकते हैं। अहमदाबाद से अंकित व्यास, टाटा स्टील 250 शेयर 433 रुपए की खरीद। नथिंग टू वरी, कॉस्ट के इर्द गिर्द ही है लेकिन लगता है कि लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन 420 में है। बाउंस मिलेगा 460 की तरफ जा सकता है, वहां चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड टाटा स्टील। दिल्ली से अखिलेश, एनएफएल 500 शेयर 85 रुपए की खरीद रही है। होल्ड ही करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपसाइड ऑन है, 100 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, वहां चाहे तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। होल्ड नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। रोहतक से सुनीत कुमार, सनटेक रियलिटी 1000 शेयर 370 रुपए की खरीद। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 440 के, अगर वो 440 ब्रेक हो जाता है तो मुनाफा कर ले जाइए। मूव ऑन है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं, अब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अब मूव मिलेगा 480 में निकल सकते हैं। पालगढ़ से स्वरूप, बैंक ऑफ बड़ौदा 400 शेयर 163 रुपए की खरीद। होल्ड ही करना चाहिए, टारगेट कुछ लगता है करीब 210 के हैं, वक्त लगेगा। होल्ड। दिल्ली से मोनिका, एसडीवीएन 650 शेयर 34 रुपए की खरीद। वेल वहीं पर ट्रेड कर रहा है लेकिन यहाँ पर लगता है कि मुझे एक ट्रेंड नजर नहीं आता, इसलिए एग्जिट। अगला सवाल रांची के बहादुर झा का है। एसआरएफ 20 शेयर 1610 रुपए की खरीद। 1610 की है, होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 1950 से 2000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड एसआरएफ। कोलकाता से सुकल्पा रॉय, नोएडा टोल के 1000 शेयर 11 रुपए की खरीद। मौका मिले तो निकल सकते हैं, कुछ खास इसमें नजर नहीं आ रहा है, ट्रेंड वीक है, कॉस्ट की इर्द गिर्द चल रहा है, निकल जाना चाहिए। मुंबई से शिराज, बीपीसीएल 1100 शेयर 660 रुपए की खरीद। बीपीसीएल 547, यह ठीक ही लगता है मुझे, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 700 है। होल्ड। बैंगलोर से मुक्तिका, आदित्य बिरला नूवो 1500 शेयर है 1560 रुपए 80 पैसे की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, 1650 का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। टारगेट शायद 2000 ही बन सकते हैं। 1950 से 2000 ये प्रॉफिट बुक करने की अच्छी जगह है। नोएडा से प्रताप सिंह, आइनॉक्स विंड 500 शेयर 117 की खरीद। आइनॉक्स विंड अच्छा लगता है ये बॉटम आउट हो चुका है स्ट्रक्चर के हिसाब से, अब यही एक अच्छी जगह खरीदने की है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। मेरठ से हरिराम जी का सवाल, मन्नापुरम फाइनेंस पर है, 1000 शेयर 98 रुपए की इनकी खरीद रही है। फिलहाल 2 रुपए 30 पैसे पर शेयर नुकसान। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिएगा। 100 to 110 ये जगह पहुंचेगी, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। जमशेदपुर से पंकज कुमार, अदानी एंटरप्राइजेज 1000 शेयर 106 रुपए की खरीद है। होल्ड ही करना चाहिए, आज ही मैंने इस पर रेकमेंड किया था बाय का। अपर रीजन में टारगेट कुछ 126 से 130 के हैं, होल्ड कीजिए। मुंबई से मनीष पाठक, राणा शुगर 4000 शेयर 10 रुपए 42 पैसे की खरीद है। निकल जाना चाहिए, स्ट्रक्चर वीक या कुछ खास ट्रेंड नजर नहीं आता है, एग्जिट। गाजियाबाद से इंद्रनाथ, इनके पास है पीआईएल इटालिका लाइफस्टाइल 1000 शेयर 13 रुपए 25 पैसे की खरीद।
मुनाफा बुक करने चाहिए। 6 रुपया मिल रहा है, स्ट्रक्चर के हिसाब से काफ़ी बढ़ चुका है, जगह अच्छी है मुनाफा बुक करने के लिए। सुधीश शर्मा गाजियाबाद से। केटीके बैंक 600 शेयर 142 रुपए की खरीद। कर्नाटका बैंक वेल यहाँ पर लगता है मुझे अप मूव ऑन है। स्ट्रक्चर के हिसाब से 180 से 190 ये एक जोन है, वहां तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। इसी के साथ स्टॉक फटाफट में हमारा समय यही खत्म होता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद नतीजों पर शिमारू एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर हिरेन गाडा से हम करने वाले हैं बात उनके नतीजों पर। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका और अब बात करते हैं शिमारू एंटरटेनमेंट के नतीजों की। कंपनी का मुनाफा 16% से ज्यादा गिरा है। वहीं आय में 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्जिन में भी कमजोरी नजर आ रही है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हिरेन गड़ा जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर शिमारू एंटरटेनमेंट के। हिरेन जी नमस्ते, स्वागत है आपका। कमजोर क्वार्टर रहा है आपके लिए, वीक परफॉर्मेंस दिख रही है। क्या ट्रेडिशनल मीडिया की स्लोनेस एक वजह रही है इसमें? हाँ, मेनली जो स्लोनेस है जो वो ट्रेडिशनल मीडिया में ही देखी गई है और जो ट्रेडिशनल मीडिया की इनकम जो है उसमें थोड़ा सा घटती हुई दिखी गई है। रादर जो न्यू मीडिया है वो तो 40% उसमें बढ़ोतरी हुई है। सो जो मेन इम्पैक्ट आया है वो एड स्लो डाउन जो रहा डिमोनेटाइजेशन के बाद मेनली टेलीविज़न सेगमेंट में, उसके कारण टेलीविज़न सेगमेंट के जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं वो थोड़े स्लो रहे। तो FY18 में हम इसमें देख रहे हैं कि एक पेस आएगा और कब तक हो सकता है कमबैक इस सेगमेंट में? नहीं, जो हमको देखने को मिला है कि मोरलेस डिमोनेटाइजेशन की इम्पैक्ट तो ख़त्म होने को है और जो अप्रैल से हम देख रहे हैं तो डेफिनेटली लास्ट ईयर के लेवल पर, फ्लैट लेवल पर तो चीज़ें आ चुकी हैं। अभी यहाँ से देखना है कि ग्रोथ किस तरह से मिलती है पूरे साल के लिए। तो साल तो शुरू हुआ है एक अच्छे पॉइंट से। आपने अभी न्यू मीडिया का जिक्र किया और कहा कि 40% इसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिखा है, यानी अच्छा ट्रैक्शन इस सेगमेंट से मिल रहा है। इसकी परफॉर्मेंस से जुड़ी आप किन बातों पर अब कंपनी रिलाई करने वाली है आने वाले समय में? आने वाले 2-3 साल में ये आपकी कमाई का एक बिगर चंक होगा? हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि ये सेगमेंट जो है और तेज़ी से बढ़े, या कम से कम हमारी जो इनकम का एक आज से 3 साल पहले ये 8 से 10% हमारी इनकम की थी, आज वो 20 से ज़्यादा हो गई है। तो ऑलरेडी जो है वो एक लेवल पे बढ़ चुकी है और फर्दर जो है ग्रोथ अच्छी है। हमने जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट जो हम बात रखते थे हमेशा कि ब्रॉडबैंड के आने से वीडियो कंजम्पशन डिजिटल मीडिया में बहुत अच्छे से ग्रो होगा, वो हमको बहुत अच्छे से देखने को मिला है। जैसे कि यूट्यूब की अगर हम बात करें तो हमारे जो चैनल्स हैं यूट्यूब पे, उस पे हमको बहुत अच्छी व्यूअरशिप में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मतलब अभी जो हम देखते हैं आज की डेट में हम रोज़ाना 1 करोड़ से ज़्यादा व्यू जनरेट कर रहे हैं हमारे अलग अलग चैनल्स को सब मिला के, जो कि आज से 6 महीने पहले 40 लाख के आसपास ही था। तो 6 महीने के अंदर जियो और दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के चलते ये 2.5 गुना इसमें हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि अभी तक रेवेन्यू में ट्रांसलेशन नहीं देखने को मिला है, क्योंकि जो एड शिफ्ट है एड डॉलर्स का, वो उसको चलते चलते शायद 2-3 क्वार्टर्स और लगेंगे, लेकिन जो ट्रेंड है वो बहुत अच्छा हमको देखने को मिला है। ये भी बताइए, कोई इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के साथ टाई अप, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन के साथ कोई टाई अप जिस पर शिमारू काम कर रहा हो? हमारी वेरियस कॉन्वर्सेशन, नेगोशिएशंस, डील्स अलग अलग स्टेजेस पर हैं। हम ज़्यादा तो उनके बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इस क्वार्टर में जैसे हमने
जियो के साथ एक डील हमने करी, या पिछले क्वार्टर्स में हमने व्यू क्लिप, हॉटस्टार, स्पूल, जितने भी प्लेयर्स हैं, क्योंकि आज इतना हम जो कंटेंट लाइब्रेरी हमने जो इकट्ठा की है उसको हर एक प्लेटफॉर्म पे हम डिप्लॉय भी कर रहे हैं, और हर एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत मैं समझूंगा कि है, अगर इनको अच्छी मीनिंगफुल बॉलीवुड सर्विस चलानी है तो कुछ ना कुछ कंटेंट तो हमसे उनको लेना ही है, और इस तरह से हमारे वेरियस कॉन्वर्सेशन टाई अप चल रहे हैं। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हिरेन गड़ा, डायरेक्टर शिमारू एंटरटेनमेंट हमारे साथ है और बता रहे थे कि कंटेंट के लिए कई डील्स चल रही हैं अलग अलग लेवल्स पर। और अब इसी के साथ अब रुख करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं प्रदीप। प्रदीप जी नमस्ते, कहाँ से आप बोल रहे हैं और कौन सा शहर है आपके पास? नमस्कार मैम, मैं आगरा यूपी से बोल रहा हूँ मैम। जी स्वागत है आपका, बताइए किस शहर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? मैम पहले तो मुझे पटेल इंजीनियरिंग पे पूछना है, मैंने उसको लिया है 99 पे 700 शेयर। अच्छा, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या लंबी अवधि का नजरिया था? नहीं मैम, शॉर्ट टर्म के लिए। और दूसरा है पटेल इंजीनियरिंग। और कैनरा बैंक को मैंने शॉर्ट किया है मैम 371 पे। ओके, बेचा है। अच्छा जी, और खरीद करना चाहते हैं इसमें आप? जी, और दो जी। चलिए रखते हैं आपके दोनों ही स्टॉक्स प्रकाश जी के सामने। प्रकाश जी, प्रदीप जी का पहला सवाल पटेल इंजीनियरिंग पर है, 99 रुपए की खरीद रही है। दूसरा स्टॉक इन्होंने बताया कैनरा बैंक, जिसमें शॉर्ट कर चुके हैं 371 पर। आगे के लिए आप कुछ इनको सजेस्ट करेंगे इसमें? पटेल इंजीनियरिंग तो इनको होल्ड करना चाहिए। ये बेस बन रहा है और कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है। इसका टारगेट 120 से 125 है। इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, तो वहाँ पर चला जाए तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रही बात कैनरा बैंक की, इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मुझे लगता है इसका टारगेट 450 के करीब है, 450 से 450 है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस भी अगर आती है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर टर्न अराउंड हो चुका है। अब मूव मिलेगा लेकिन वक्त तो क्या शॉर्ट काटना चाहिए इन्हें अभी? इनका शॉर्ट है क्या लॉन्ग है? शॉर्ट है। क्या किस दाम पे शॉर्ट किया उन्होंने? 371। होल्ड कीजिए, 360 का एक लेवल देखने को मिल सकता है इनको, 355 टू 360। एक स्टॉप लगाना जरूरी है, वो 380 का। अगर 380 में चला जाता है ऊपर तो एग्जिट। फिलहाल थोड़ा एक कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन मोड पे है, अपमूव फिर मिलेगा, इसलिए स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। और स्टॉप लॉस 380 का कैनरा बैंक में। मुंबई से इरफान हाशिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते इरफान, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हेलो मैडम, मेरे पास अनंत राज 1000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 58.25। सो व्हाट आई डू, शुड आई होल्ड और आई शुड सेल इट? And another share is 9.60 पैसे पर शेयर इनको मुनाफा हो रहा है। दूसरा स्टॉक जल्दी से बता दीजिए इरफान जी। This is Kesoram. I have taken 200 share at the rate of 150 rupees. प्रकाश जी, केसोराम और अनंत राज, इस पर आपकी सलाह? अनंत राज में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है तो। अच्छी जगह पर है, जगह प्रॉफिट करने के लिए। रही बात केसोराम इंडस्ट्री, ये लगता है स्ट्रक्चर के हिसाब से बेस बन रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 140 के इर्द गिर्द है। इसका टारगेट मुझे 180 का नजर आता है, लेकिन वक्त लगेगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, अभी लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रकाश का बाकी ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। बैक आप देख रहे हैं सौदा आपका। प्रकाश गाबा के पास चलते हैं। और प्रकाश जी, आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ है आज? दो स्टॉक अच्छे लगते हैं। एक तो है मेजस्को, यहाँ पर लगता है कि जैसे बेस बन रहा है कि आज कल में इसका अपमूव जो है टारगेट 385 होगा, स्टॉप 360। एक दो दिन लग सकते हैं मेजस्को बाय। दूसरा है यूनाइटेड स्पिरिट्स, काफ़ी गिरने के बाद नीचे अच्छा बेस बना हुआ है और आज अच्छा अपमूव मिला है। इसका टारगेट है 2050, यहाँ पर भी एक दो दिन लग सकते हैं। स्टॉप होना चाहिए 1900 का। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यूनाइटेड स्पिरिट्स।
तो दो स्टॉक जो प्रकाश जी के रडार पर है, एक यूनाइटेड स्पिरिट्स जो आपकी स्क्रीन पर है और दूसरा स्टॉक जो खरीद की सलाह दे रहे हैं प्रकाश जी वो है मेजेस्को का। लक्ष्य 385 का देख रहे हैं, स्टॉप लॉस 360 पर। और इसी के साथ प्रकाश जी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। सौदा आपका में मुझे भी प्रकाश जी के साथ साथ यहीं दीजिए इजाजत। आगे कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन लेकर आएंगी मुग्धा मिश्रा कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।